नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हूँ। हमारे पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम परमेश्वर को जानते हैं। बात सही है कि ये कैसे पता लगेगा कि हम परमेश्वर को जानते हैं। तो होता क्या है कि हमें लगता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं। जैसे मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ। ठीक है, वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन क्योंकि हमारा अध्ययन नहीं है इसलिए हम नहीं जानते कि हिंदू धर्म में भी सर्वश्रेष्ठ एक ही ईश्वर है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। अगर आप गीता पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एक समय के बाद ये सृष्टि पूरी नष्ट हो जाएगी और जितने भी देवी देवता हैं सब समाप्त हो जाएंगे। जिस भाई को ये गलतफहमी हो और उसे लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो मेरे को मेल कर सकता है। मैं गीता का वो अध्याय जिसमें ये लिखा गया है कि ब्रह्मा के 100 साल के बाद परमेश्वर इस सृष्टि को नष्ट कर देता है और तब सारे देवी देवता खत्म हो जाते हैं और इस सृष्टि का दोबारा से आरंभ होता है। तो बात है कि क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? ये कैसे पता लगेगा? किसी चीज के बारे में जानना और उस चीज को जानना दोनों में फर्क है। उदाहरण के लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप को जानता हूं, तो क्या मैं डोनाल्ड ट्रंप को जानता हूं? लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप को जानता नहीं हूं, मैं उसके बारे में जानता हूं। उसके बारे में जो मुझे पता लगा उसके सोर्स हैं इंटरनेट, न्यूज़। तो मुझे पता है कि एक व्यक्ति है जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, लेकिन मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। इसी तरह जब हम परमेश्वर के बारे में जानने की बात करते हैं तो क्या हम उसके बारे में जानते हैं या उसको जानते हैं? उसके बारे में जानना, जब मुझे मेरा धार्मिक अगुआ, अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरा पादरी, या मुसलमान हूँ तो मेरे मौलाना साहब, हिंदू हूँ तो मेरे पुजारी, जब मुझे उस परमेश्वर के बारे में बताते हैं तो मैं उस परमेश्वर के बारे में जानता हूँ, परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर को मैं तब जानता हूँ जब मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उसकी खोज करता हूँ और उससे मेरा एक संबंध बनता है और मैं उससे बातचीत करता हूँ। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानते। ऐसे ही परमेश्वर के साथ है। ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर को जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन वो आपको नहीं जानता। और एक जगह बाइबल में ऐसा लिखा है कि न्याय के दिन यीशु मसीह कहेंगे कि तुम लोग मुझसे दूर हो जाओ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और वो लोग ये कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, धर्म के काम किए, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट है। मतलब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन धर्म में बिता दिया और यीशु मसीह के नाम से ही दुष्ट आत्माएं निकाली, उसके नाम से ही रोगियों को चंगा किया, सब काम उसके नाम से किए, और वो व्यक्ति को यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे नहीं जानता। और ऐसा इसलिए है कि उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के बारे में तो जाना, लेकिन यीशु मसीह के साथ या परमेश्वर के साथ उसका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। यही स्थिति हर धर्म की है। अगर आप अपने परमेश्वर के बारे में जानते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं। अंतिम न्याय में आप तभी बच सकते हैं जब परमेश्वर को आप स्वयं जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। और ये तभी संभव है जब आप अपने धर्म का अध्ययन करते हैं।
मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग बाइबल पढ़ें, बाइबल का अध्ययन करें, या कुरान पढ़े, या हिंदू धर्म के शास्त्र पढ़ें। जो जिस धर्म में है वो उसी धर्म का अध्ययन करे, क्योंकि सभी धर्म एक ही बात बताते हैं, एक ही परमेश्वर की बात बताते हैं। मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। अगर आप अपने धर्म का अध्ययन करेंगे तो आप भी यीशु मसीह के पास पहुँच ही जाएंगे। लेकिन आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं भी करेंगे तब भी परमेश्वर आपको बचा लेगा, आपके कर्मों के हिसाब से, जो थोड़ा मुश्किल है। तो आपको अपने धर्म को जानना जरूरी है। आप अपने धर्म को पढ़िए, समझिए, और आप अपने धर्म को पढ़ते हुए परमेश्वर को जानते हैं, उससे व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और वो आपके जीवन का मार्गदर्शन करता है, तो आपको अपने जीवन में फ़र्क नज़र आएगा। वो जीवन बदला हुआ जीवन होगा, बुराई से दूर, और तब आप कह सकते हैं कि आप परमेश्वर को जानते हैं। जब आप परमेश्वर को जानते हैं, या जब हम किसी को जानते हैं, तो उससे हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। जैसे आपके आसपास बहुत से लोग हैं, लेकिन आप उनकी परवाह नहीं करते। आपके कर्मों से उनको क्या फ़र्क पड़ता है, आप इसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि आप उनके बारे में जानते हैं, उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं। लेकिन आप इस बात की परवाह करते हैं कि आपके कामों से आपके भाइयों को कैसा लगेगा, आपकी बहनों को कैसा लगेगा, आपके माँ बाप को कैसा लगेगा। ऐसा इसलिए होता है कि उनके साथ आपका व्यक्तिगत संबंध है, और आप उनको जानते हैं। आप जानते हैं कि आपके माँ बाप आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आशा रखते हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि आपके भाई बहन आपसे क्या आशा रखते हैं। इसे कहते हैं जानना। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, आप उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि फ़लाँ व्यक्ति फ़लाँ जगह रहता है, लेकिन वो क्या सोचता है, क्या समझता है, ये आप नहीं जानते। तो इसलिए आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, उसके बारे में जानते हैं। इसी तरह परमेश्वर के बारे में जब जानते हैं तो आपका जीवन एक दूसरा जीवन होता है। आप परवाह नहीं करते कि परमेश्वर क्या सोचता है क्योंकि आपको पता ही नहीं। लेकिन जब आप परमेश्वर को जानते हैं, उससे एक संबंध स्थापित करते हैं, व्यक्तिगत संबंध आपका उसके साथ होता है, तो आपका जीवन बदलता है। क्योंकि अब आपको परवाह होती है कि जो परमेश्वर ने अपनी शिक्षाएं आपके धर्म घर में दी हैं, क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आपको पश्चाताप होता है। एक धार्मिक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के मानने वाला हो, अगर अपने परमेश्वर को आप जानता है तो वो अपने धर्म की बताई हुई शिक्षाओं को पूरा करता है, कोशिश करता है कि मैं उसे पूरा करूं। 100% तो कोई नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश जरूर करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने परमेश्वर को नहीं जानता, वो उन बातों को पूरा करने की कोशिश नहीं करता। जैसा मैंने बोला कि वो अपनी बुराइयों को सही साबित करने के लिए परमेश्वर की बातों को ही तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर को जानें, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानें, उसके बारे में ना जानें। अभी तक आपने जो जीवन जिया है वो उसके बारे में जानते हुए जिया है, जो आपको आपके मौलाना ने, आपके पादरी ने या आपके पुजारी ने आपको बताया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कि जब तक आप स्वयं उसकी खोज नहीं करेंगे वो आपको मिलेगा नहीं। हमारे भारत में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए और अपना सारा जीवन उन्होंने हिमालय की कंदराओं में तपस्याओं में गुजार दिया। अगर परमेश्वर को जानना इतना ही आसान था तो उनको क्या ज़रूरत थी पूरा जीवन समर्पित करने के लिए। इतना ही काफ़ी हमें समझने के लिए कि जो जीवन हम जीते हैं, जिस तरह का हम जीवन जीते हैं, जिसमें हमारे पास परमेश्वर के लिए कोई वक्त ही नहीं है, वो जीवन वो नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें हम परमेश्वर को जानते हैं। आप सही मायने में परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आप अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन कीजिए, उनमें सवाल पूछिए, सवाल ढूंढिए। जवाब आप अपने आप मिलेंगे। कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता, मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं अपना अनुभव आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको अपना अनुभव क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर आज तक आपने इन सवालों पर विचार नहीं किया तो अभी तक आपने उस अनुभव को बनाया नहीं।
देर अभी भी नहीं हुई, क्योंकि अंतिम क्षणों में भी अगर कोई व्यक्ति मन फिराए तो परमेश्वर उसे बचा सकता है। धन्यवाद।